उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई ऐसी खबर सामने आई है जहां कट्टरपंथियों का तांडव देखने को मिला है। दुर्गा पूजा के दौरान कई जगह से हंगामे की खबर सामने आई, फिर विसर्जन के दौरान भी इनकी तरफ से घिनौनी हरकत की गई और इसको लेकर अब हिंदुओं में गुस्से का माहौल कायम हो गया है। बहराइच में जमकर बवाल देखने को मिला है, जिसके बाद सीएम योगी काफी ज्यादा गुस्से में है और अधिकारियों की बैठक बुलाकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बहराइच में भड़की हिंसा की। बहराइच में हिंदू और मुस्लिम के बीच बवाल, लाठी डंडे तलवार लेकर सड़कों पर उतरे लोग, 20 राउंड फायरिंग से दहल उठा पूरा इलाका, सीएम योगी के आदेश पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई जिलों में बवाल हुआ। गोंडा बलरामपुर के बाद बहराइच जिला पथराव और आगजनी से सुलग उठा। युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। देर रात तक प्रदर्शन और जगह जगह आगजनी होती रही। गाय घाट पर भी देर रात पूजा समितियों ने प्रतिमाओं का विसर्जन रोक दिया। डीएम एसपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। वहीं बहराइच के मैसी में माहौल बिगाड़ने वाले अब बचेंगे नहीं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले अब किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपद्रवियों की पहचान करें और कठोरतम कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। सीएम योगी ने अफसरों को आदेश दिया कि धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराएं, सभी को सुरक्षा की गारंटी दे और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहें। जिनकी लापरवाही से घटना घटी उन्हें भी चिन्हित करें, कड़ी कार्रवाई होगी, जिसके बाद मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बहराइच में नहीं थम रहा बवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल बढ़ता जा रहा है। हिंसा में मारे गए रामगोपाल का अंतिम संस्कार रोक दिया गया। मौके पर भीड़ उत्तेजित हो गई और नारेबाजी के साथ माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह भी हाईवे पर एक गाड़ी फूंक दी और लाठी डंडा तलवार लिए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। पुलिस प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन नहीं ले पा रही है। कहा जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए सांप्रदायिक बवाल के दूसरे दिन भी हालात बेकाबू हो गए हैं। मृतक रामगोपाल मिश्र का 100 रखकर प्रदर्शन किया गया। इस बीच उपद्रवियों ने हॉस्पिटल को आग के हवाले कर दिया। साथ ही होंडा बाइक के शोरूम में भी आगजनी की। जगह जगह घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। भीड़ समुदाय विशेष इलाके की तरफ बढ़ रही है। समुदाय विशेष की दुकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग। यहाँ फिर से एक दवाई की दुकान और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। यहाँ से आक्रोशित भीड़ अब कल हिंसा वाले स्थान की ओर बढ़ने लगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस कह रही है कि आप लोग पहले अंतिम संस्कार कीजिए, हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि पुलिस एक्शन ले फिर हम अंतिम संस्कार करेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है, ना तो कोई गिरफ्तारी की गई और ना ही किसी पर एक्शन लिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घर पर बुलडोजर एक्शन हो। वहीं आक्रोशित भीड़ ने इस दौरान मीडिया कर्मियों के ऊपर नाराजगी जाहिर की। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मीडिया कर्मियों को घटनास्थल से भागना पड़ा। खुद डीएम एसपी भी भीड़ के बीच घिरे हुए हैं। हालांकि तमाम अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर शव के साथ तहसील मार्ग पर सड़क को घेर ली, लेकिन बाद में विधायक के मान मनोबल के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या है पूरा मामला, बवाल इतना कैसे बढ़ गया। दरअसल 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के मैसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये यात्रा समुदाय विशेष के मोहल्ले से होकर गुजर रही थी, यानी कि मुस्लिमों के इलाके से होकर गुजर रही थी। इस दौरान डीजे बजाने को लेकर दोनों समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने छतों से पथराव करना शुरू कर दिया और जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली लग गई। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। जिसके बाद हाईवे जाम करने के बाद गुस्साए लोगों ने जगह जगह आगजनी की। आगजनी के दौरान कई लोग घायल हुए।
गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सांप्रदायिक बवाल के बाद पुलिस लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है। वहीं दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि विसर्जन यात्रा के जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही थी। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए हिंसा के मामले में जांच तेज कर दी गई है। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, मगर इसके साथ ही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों समुदाय के बीच झड़प हुई। साथ ही गोली लगने के बाद युवक को ले जाते हुए भी देखा गया। कहा जा रहा है कि अगर समय रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता तो युवक की जान बच जाती, साथ ही हिंसक झड़प भी रुक सकती थी। वहीं मैसी में हुए बवाल का खौफनाक वीडियो सामने आया है। गोली लगने से मरने वाले व्यक्ति को वीडियो में देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में एक युवक को टीन के सहारे छत पर चढ़कर इस्लाम के हरे झंडे को हटाते हुए देखा जा सकता है। साथ ही हरा झंडा उतारकर व्यक्ति ने भगवा झंडा फहरा दिया। झंडा फहराने के बाद दुकान पर पथराव किया गया। इसी दौरान युवक को दूसरे समुदाय के लोगों ने गोली मार दी। वीडियो में घायल युवक को लोग ले जाते नजर आए। मूर्ति विसर्जन के दौरान हमले की पहले से थी प्लानिंग। जानकारी के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच में हुआ विवाद सुनियोजित था, यानी कि प्लान किया हुआ था। एक पक्ष के लोग विवाद के लिए पूरी तरह से तैयार होकर पहुंचे थे। विवाद शुरू हुआ तब जब प्रतिमा ले जाते वक्त दूसरे समुदाय के लोगों से बहस हुई। लोकल इंटेलिजेंस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद भेजे गए परमेश्वर अफसर भी हालात का कोई अनुमान नहीं लगा सके। मामले में पुलिस की लापरवाही की बात कही जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी तनाव का माहौल देखते हुए भी अपने मातहतों के भरोसे बैठे रहे। इसी के चलते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, मामला गोलीबारी और मौत तक पहुंच गया। बहराइच हिंसा मामले में अब खुद डीजीपी प्रशांत कुमार पल-पल की अपडेट ले रहे हैं। देर शाम हिंसा को बेकाबू देखते हुए डीजीपी मुख्यालय 2 कंपनी पीएससी और आसपास के जिलों की पुलिस को मौके पर तैनात किया। एडीजी जोन गोरखपुर के एस प्रताप कुमार और डीआईजी रेंज देवी पाटन अमृत प्रताप सिंह को सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए मौके पर भेजा गया है। बहराइच के साथ ही गोंडा और बलरामपुर में भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई, मगर स्थिति वहां कंट्रोल में देखी गई। पुलिस ने 30 लोगों को किया गिरफ्तार। इस घटना में अब तक करीब 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी को वीडियो के जरिए पहचाना गया। हिंसा में रेहुआ मंसूर के 22 वर्षीय राम गोपाल समेत 2 लोगों को गोली लगी। बताया जा रहा है कि राम गोपाल ही महज 4 महीने पहले शादीशुदा हुए थे। रेहुआ मंसूर के ही 30 वर्षीय राजन को भी गोली लगी, जिसमें वो घायल हुआ है। इस घटना में 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। बाद में जमकर पथराव किया गया। पथराव में 15 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित और तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा विधायक भी शामिल हुए। देर रात 11 बजे तक मूर्ति विसर्जन नहीं हो सका। पुलिस ने रात में जबरन मूर्ति विसर्जन करवाया, जिस पर लोग फिर से भड़क गए। पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए दोबारा से लाठीचार्ज किया और पूरी रात बवाल चलता रहा और सुबह भी थमता नजर नहीं आया। बहराइच के मैसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में विवाद और युवक की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एसपी ने हरदीप कोतवाल, एसके वर्मा और मैसी के चौकी प्रभारी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया। साथ ही अब तक इस मामले में 30 से ज्यादा उपद्रवियों को पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रभावित इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं मामले की खबर मिलते ही सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेने की बात कह दी। इतना ही नहीं, सुबह सुबह अधिकारियों के साथ बैठक करके कड़े निर्देश भी दे दिए हैं, जिसके बाद से इन कट्टरपंथियों को पुलिस खोज कर उठाने का काम कर रही है, जो हिंदुओं के त्योहार में बार बार खलल डालने की कोशिश करते हैं। बहराइच में एक तरफ भड़के हिंदुओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के एक्शन से बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं पर हमला करने वाले अपने घरों और शहर को छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। पर्दाफाश में फिलहाल करते हैं, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।